सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो ये जो है चैप्टर पूरा विजयनगर एम्पायर के ऊपर है। हम डीपली विजयनगर एम्पायर को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो नोट्स है, दीज आर नॉट माई हैंड रिटन नोट्स, नॉट माई ओन नोट्स, दीज आर द नोट्स बाय द CBSE। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी होने वाले हैं और 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही जो है मैं लाऊंगी इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स की कंप्लीट वीडियो। और अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में करना कि दैट वी वांट हैंड रिटन नोट्स वीडियो। जो हैंड रिटन नोट्स वीडियो होती है ना, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है इट इज़ जस्ट अ ओवरव्यू, इसमें से सब कुछ नहीं आता। ये इसीलिए है कि आपको ओवरव्यू मिले चैप्टर का कि अच्छा चैप्टर में ये बात हुई है। और अगर आप पढ़ नहीं रहे हो एग्जाम से पहले, तो अगर आप इसको भी पढ़ लोगे तब भी आप बोलते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वही है कि आप कुछ तो करके आओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द रायाज, नायकाज एंड सुल्तान, तीन तीन उसकी बात की गई है। 3 कैटेगरीज हैं ये, रायाज, नायकाज और सुल्तान्स। हरिहरा किसे एंड बुक्कास कौन थे? दे आर असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ विजयनगर ऑन AD 1336। हरिहरा और बुक्का ने विजयनगर एम्पायर ढूंढा, इस्टेब्लिश किया किंगडम ऑफ विजयनगर कब? AD 1336 में। जो किंग और ट्रेडिंग क्लास थी वो क्या था? द वेलफेयर डिपेंड जो था वो मेनली पावरफुल कैवेलरीज पर था। जो पोर्टुगीज पीपल्स थे वो सेटल हो गए थे ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक ट्रेडिंग मिलिट्री स्टेशन जो है इस्टेब्लिश किया। किन लोगों ने? पोर्टुगीज लोगों ने। द क्लाइमैक्स एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो हाउ द विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन, और क्या ऐसा मसाले मतलब क्लाइमैक्स वाली चीज़ हुई? तो कृष्णदेव राय जो थे वहाँ के राजा थे एंड ही वॉज अनेबल टू एडमिनिस्ट्रेट, ही वॉज अनेबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही बिल्ड डैम फॉर इरिगेशन। उन्होंने जो खेतों की सिंचाई होती है ना, पानी डालते हैं फसलों में, सारा अच्छे से सींचते हैं, उसके लिए उन्होंने डैम बनवाया पानी का। ही बिल्ड मैग्निफिकेंट प्लेसेस एंड टेम्पल, शानदार उन्होंने जगह बनवाई, शानदार उन्होंने मंदिर बनवाए, बहुत मंदिर बनवाए इनफैक्ट। इट रूलर्स रामाराया वॉज मिजेबली डिफीटेड ऑन द बैटल फील्ड ऑफ राक्षसी तंगाड़ी के युद्ध में जो है वो हार गए थे। राक्षसी तंगाड़ी युद्ध बोला जाता है उसको। वहाँ पे हार गए थे रामाराय। कहाँ पे हुआ था ये? टालीकोटा में हुआ था इन AD 1565। द विक्टोरियस आर्मी प्लन्ड एंड डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ विजयनगर। और उसी के बाद से जो है विजयनगर सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती चली गई। विजयनगर में एक हम्पी का आर्किटेक्चर मिला था, ठीक है। विजयनगर आर्किटेक्चर को हम्पी आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, ऑफ द पीरियड 1336 से 1365 तक। और एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बिल्डिंग थी जो कि स्टाइल करी गई थी बहुत ही अच्छे वे में ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम्पी बाजार क्या था? तो पोर्टुगीज ट्रेवलर जो थे वो मटर लाते थे एंड नंटीज लाते थे। विजिटेड पीस एंड नंटीज visited Hampi in the mid 1500 century. They give an account of Hampi Bazaar. Thus, in the street lived many merchants, and there you will find all sorts of rubies, diamond, pearls, clothes. तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हम्पी के बाजार में क्या था? एक बहुत बड़ा मर्चेंट ट्रेडिंग का मार्केट था वो, जहाँ पे आपको रूबीज मिल जाएंगी, हीरे जवाहरात तरह तरह के, डायमंड, पर्ल्स, कपड़े मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। ऐसा वो बाजार था जो कि पोर्टुगीज ट्रेवलर्स भी डिस्कवर वो भी उन पे डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। बिल्डिंग और प्लेसेस क्या थी वहाँ? तो आज की डेट में हम जानते हैं विजयनगर की जगहों के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में। आर क्यों? क्योंकि हमको आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से पता चला जो कि हम्पी में हुई है। और ये भी पता चला है कि एज नो रॉयल पैलेस जो था वो स्ट्रक्चर ऑफ सर्वाइव। अभी तक जो है वहाँ पे हम्पी में कोई भी रॉयल राजाओं का महल पैलेस सर्वाइव नहीं कर पाया, बचा नहीं है। जब से वो हारे थे विजयनगर एम्पायर तब से। किंग्स रॉयल इनक्लोजर, अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एट हम्पी। किंग्स रॉयल इनक्लोजर एक बिल्डिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है हम्पी के अंदर, इज़ द किंग्स रॉयल इनक्लोजर, ठीक है। पीस टेल्स अगेंस्ट द गेट देयर वर 2 सर्कल्स। गेट के अगेंस्ट ये स्ट्रक्चर बताया गया है कि एक गेट था, उसके अगेंस्ट 2 सर्कल बने हुए थे, जिसमें क्या था? वुमेंस का डांस हुआ करता था। पुराने ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत होती थी, वुमेंस का डांस हुआ करता था। और वो बहुत सारी ज्वेलरीज पहने हुए होती थी, डायमंड्स एंड पर्ल्स। अब एक बात हुई है महानवमी डिब्बा की। व्हाट वाज महानवमी डिब्बा? तो महानवमी डिब्बा जो था वो लोकेट हुआ था एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी का जो सबसे ऊंचा वाला से पार्ट होता था। अब जैसे कि दिल्ली में तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। मान लो हम पहाड़ों की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करती हूँ मैं। देहरादून नीचे है, देहरादून से ऊपर मसूरी है। मसूरी को मैं अभी हाईएस्ट लेके चल रही हूँ। आई नो ऑल्दो वो हाईएस्ट नहीं है, बट अभी मैं एग्जांपल के लिए हाईएस्ट ले रही हूँ कि देहरादून नीचे है, मसूरी ऊपर है, तो हाईएस्ट पॉइंट मसूरी हुआ। तो ऐसे ही विजयनगर का जो हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ पे महानवमी डिब्बा स्थित था, जहाँ पे जो है हमारे हिंदू फेस्ट में वो होते हैं, वो नवरात्रे होते हैं। तो महानवमी का जो फेस्टिवल होता है वो बड़े धूमधाम से महानवमी डिब्बा के अंदर बनाया जाता था, ठीक है। और ये जो महानवमी डिब्बा था ये 11,000 फीट जो थी उसकी हाइट थी और 40 फीट लंबा था।
सॉरी 11,000 फीट जो है वो उसकी चौड़ाई थी और 40 फीट लंबा था मानवी डिब्बा, बहुत बड़ा था। इट सीम दैट वो एक वुडन का स्ट्रक्चर था। अब फोर्ट्स मतलब किले कैसे थे विजयनगर के, तो इन द कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर फोर्ट एंड फोर्टिफाइड सेटलमेंट क्या होती है, किलाबंदी, मतलब कि चारों तरफ से जो है किले को बंद कर रखा है कि कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोई अंदर ना घुस पाए दुश्मन। वेयर अ पोटेंट सिंबल जो था, पोटेंट सिंबल ऑफ अथॉरिटी, द रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर क्रिएटेड द सिटी विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेशन। वही चीज़ है मानव में डिब्बा और जो विजयनगर एम्पायर था उसके जो किले थे उसकी किलाबंदी कर रखी थी ताकि कोई घुसपैठिया ना आ जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए कर रखा था। द सिटी इटसेल्फ वाज अ फोर्ट्रेस एंड डिजाइंड एज इन वेनी एवरी मैनर। जो सिटी थी, नॉट इवन ओनली अ फोर्ट, जो पूरी सिटी थी, पूरी सिटी की किलाबंदी हो रखी थी। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज द नेम ऑफ द बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर। ये नाम था सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर के लिए, तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। द एम्पायर वॉज फाउंड इन द 14th सेंचुरी, ठीक है, एम्पायर कब फाउंड हुआ है 14th सेंचुरी में। अब 1565 में क्या हुआ कि ये जो सिटी थी वो सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन अमंग द रूइन इन द हीरिया कैनल था, रूइन हो गया, खराब हो गया। इन टर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय द पीरियड सर्टेन फ्यू फीचर्स वर इन एविडेंस। बहुत सारे जो टेम्पल्स की आर्किटेक्चर मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, उस टाइम के एविडेंस हुए हैं फीचर्ड, ठीक है। बैग्स एक्सेम्पल्ड बाय द राया गोपुराम और रॉयल गेट। आपको बुक में एक पिक्चर दिखेगी रॉयल गेट, जब मैं हैंड रिटन नोट से एक्सप्लेन करूंगी तब मैं पूरा वो दिखाऊंगी आपको। ऑफन ड्राफ्टेड द टावर्स एंड सेंट्रल श्राइन है उसमें, बीच में मतलब एक गुम्बद है, श्राइन है जो बीच में है बिल्कुल। एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जो कि बहुत दूर से ही हमको दिख जाती है, बहुत दूर से ही वो श्राइन दिख जाती है, जिससे हमको पता लग जाता है कि हाँ वहाँ कोई टेम्पल है। बुक में पूरी इसकी स्ट्रक्चर भी दे रखा है। बिल्डिंग दैट सर्वाइव टेल अस अबाउट द वे स्पेसेस वर ऑर्गेनाइज। और जो जो बिल्डिंग बची है आज के डेट में आर्कियोलॉजिस्ट के टाइम पे, जो वीडियो जो स्ट्रक्चर्स बचे थे उनसे हमको पता लगता है कि कैसे स्पेसेस ऑर्गेनाइज कर रखी थी, कैसे रूम्स ऑर्गेनाइज कर रखे थे, कैसे श्राइन्स बना रखी थी, कैसे सब कर रखा था, उनके मटेरियल्स, उनके टेक्निक्स, सब कुछ। सेट फॉर द टुडेज़ वीडियो, बहुत ही छोटा ये जो था की नोट्स थे। मेन वीडियो जो है वो मैं लाऊंगी जब चैनल के 1 के हो जाएंगे कंप्लीट। और जल्दी से अपने जो है फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो और लिखो कि वी वॉन्ट हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन नीडेड होता है ना, दैट्स वाई। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।